मैनिफेस्टेशन वो प्रोसेस है कि आप जो पाना चाहते हो ना दोस्त, पहली बात तो उसका चित्रांकन आपको करना है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज फिर मैं आ गया हूँ रनिंग करने के लिए और आज का मौसम देखिए एकदम साफ़ है। ये बगल में तालाब भी है एक, यहाँ से वहाँ पीछे की तरफ जाता है, फिर वो उधर भी है थोड़ा सा जहाँ वो बिल्डिंग बन रहा है। और अभी सनराइज़ नहीं हुआ है, आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। तो चलिए रनिंग करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो है गाइस, देख सकते हैं मैं रनिंग वगैरह करके आ गया एंड पॉइंट तक, जो कि बजरंगबली का मंदिर है, सामने दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ से और सामने का सनराइज का व्यू देख सकते हैं। वहाँ पे कोई है रनिंग भी कर रहा है। और यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ द हाउस यू कैन सी। The way he runs is too fast, bro. तो चलिए घर चलते हैं। गाइस, देख सकते हैं मैं रनिंग वगैरह करके आ गया हूँ घर पर और अब रेडी हो गया हूँ। चल रहा हूँ लेक्चर देखने, जो कि हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 25 है। 25 नहीं 26 है। और आज का टॉपिक है भारत में व्यापारिक कंपनियों का आगमन, जो कि जिनका सीरियल वाइज पढ़ा रहे हैं सर। कल यहाँ तक हो गया था, अब इसके आगे से आज से स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं इसको कंप्लीट करने के बाद। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये होमवर्क है, ये आपको आंसर करना है। और कल की क्लास में साथी हम पढ़ेंगे आपका किसको, एक तो पढ़ेंगे फ्रेंच जो भारत में आए, यानी इस 2 लाइन है, छोटा सा टॉपिक है। ये 2 चीजें कल पढ़ेंगे, छोटी सी क्लास होगी। उम्मीद करेंगे आप एंजॉय करते हुए पढ़ते रहेंगे, उत्साह के साथ में पढ़ते रहेंगे। दोनों चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। प्रैक्टिस सेशन की डेट लिख लीजिए। प्रैक्टिस सेशन आपका शुरू होगा, प्रैक्टिस सेशन आपका शुरू होगा साथी, क्या वो होगा 5 मई से। मैं ये कहूंगा कि आपने बेशक से कुछ भी पढ़ रखा हो, कितना भी सिलेबस आपका थ्योरी क्लास का हुआ हो, ये एक स्पेशल है नायक 2.0। ये साथी एक स्पेशल सेगमेंट है। आपका स्कोर बहुत बूस्ट कराने का प्रॉमिस मैं आपसे करता हूँ। आप जब इसको कर लेंगे, लेकिन आपको प्रॉमिस ये करना कि इसके एक एक जो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसमें चीजें, जो भी की पॉइंट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो भी फैक्ट मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आप बार बार उनका रिवीजन करोगे। एग्जाम तक एटलीस्ट 1 2 3 बार। एक बार तो रिवीजन ये करना कि अगले सेट पे हो तो पिछले का रिवीजन करके आना। आप किसी भी स्थिति में सही, चाहे आपका 10% ऐड करूंगा, आप भी सीख सकते। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन से मतलब है साथी की, देखो अभी पेन रख दीजिए और मुश्किल से 2 4 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत धैर्य से सुनना। हम सबका एक ख्वाब होता है, कुछ ना कुछ होता ही है सबका। आप पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि कुछ ड्रीम होगा। हो सकता है कुछ का ड्रीम यूपीएससी हो फाइनल, और हो सकता है अगर अभी आपके सामने आए ना वो सैफर दरवाहे, तो सबने कवरेज दिया ना। प्रकृति आपको उदाहरण इसीलिए देती है कि निम्न वर्ग के बेशक कुछ ही उदाहरण आते हो, लेकिन अगर और लोग कर सकते तो आप भी कर सकते हो। तो हम सबका ड्रीम होता है, यूपीएससी होता है, पीसीएस हो, किसी का वनडे एग्जाम हो, किसी का सीजीएल होगा, किसी का यूपी पुलिस होगा, किसी का दिल्ली पुलिस होगा, किसी का एसएससी जीडी होगा। तो वो डिफर हो सकते हैं, सबके अलग अलग हो सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि कहीं एक जगह कामयाब हो जाओ, क्योंकि स्टूडेंट के लिए सबसे पहला ये होता है कि कहीं भी वो कामयाब हो जाए। बस मैं आपसे ये कहूंगा, मैनिफेस्टेशन वो प्रोसेस है कि जो आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको किन चीजों की लिए जरूरत है, ग्राउंड पर जरूरत किन चीजों की है जो आपको फॉलो करनी होंगी। आप एक बार थम्स अप करें, जी भैया फॉलो करेंगे। आप आने वाले कुछ दिनों में मैं कुछ चीजें सिखाना, तो मैं आज आपको पहली चीज इसकी सिखा देता हूँ। और ग्राउंड पे अगर वर्क कर पाओ उस चीज के लिए, हकीकत में उसको अपना पाओ,
तो मैनिफेस्टेशन वो प्रोसेस है कि आप जो पाना चाहते हो ना दोस्त, पहली बात तो उसका चित्रांकन आपको करना है। आप मुझसे प्रॉमिस करें, आप डेली 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे। 10 मिनट एक मेडिटेशन आप करेंगे, और उस 10 मिनट के मेडिटेशन में क्या होगा, मेडिटेशन का मतलब है आप सुबह करें उसको, आराम से बैठें, आप अपनी आती जाती सांस पर ध्यान रखें कि आप सांस कैसे ले रहे हैं और सांस कैसे आपकी बाहर जा रही है। कुंभक होल्ड करना उसको, सांस लेना 2 सेकंड में, 1 सेकंड रोकना, 2 सेकंड छोड़ना, या पेट के ऊपर नीचे होने पर भी ध्यान दे सकते हैं आप। सांस आ रही है जा रही है इस पर ध्यान दे सकते हैं। कुछ भी आप कर लें जिस तरह से आप कर पाते हो। आप आराम से बैठ जाइए, कोई विशेष स्थिति नहीं है बैठने की। लेकिन ये बैठने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये बैठने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे कि आप जब मेडिटेशन करें तो उस समय पर आपको विचार उस स्थिति का लेके आना है अपने मन में जो आप चाहते हैं अपना जीवन कैसा हो। रोज आप कैसा जीवन चाहते हो, पहला क्वेश्चन रहेगा मेरा आपसे, आप कैसा जीवन चाहते हो। तो कुछ तो चाहते होगे ना। मान के चलो आप चाहते होगे कि मेरे मदर फादर है, मेरे माता पिता है, मेरे छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, तो मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना, उन सबके सपने हैं कि मैं सफल हो जाऊं, मैं चाहता हूं उन सबकी जिंदगी अच्छी हो। तो आपको ख्याल करना है यहाँ पर, उन सबकी जिंदगी को इमेजिन करना है, अच्छी होते हुए देखना है। एक बार फेल्प्स जानते होगे ना, माइकल फेल्प्स, 23 गोल्ड है उनके, उन्होंने यही इंटरव्यू में अपने में कहा, उन्होंने कहा था कि मुझे जो पाना है उसके लिए सबसे पहले मैं चित्रांकन करता हूँ, मैं देखता हूँ कि हाँ मैं जीत रहा हूँ, उसमें मैं अपने चैलेंजेस भी देखता हूँ, मेरे लिए चैलेंजेस क्या क्या है, और उन चैलेंजेस को मैं दूर करने के लिए ग्राउंड पे मेहनत करता हूँ। तो पहली चीज क्या करेंगे, उसको इमेजिन करोगे। एक बार बोले यस, हम रोज उस बात को इमेजिन करेंगे, जरूरी नहीं है डेली भी करना, दूसरा तीसरा दिन कर लो, लेकिन उस बात को इमेजिन करो आप चाहते क्या हो। वर्दी चाहिए तो वर्दी में खुद को इमेजिन करो एक बार, आप क्या कर रहे हो, उससे आपकी हैप्पीनेस कैसी है। आप कोई घर चाहते हो, वो घर कैसा है, उस घर में ऐसा नहीं कि तो आपने बस सिर्फ दीवारें सोच ली, उस घर की हैप्पीनेस के बारे में सोचो कि आपके जो फैमिली मेंबर्स है वो इस बात से कितने इफेक्ट होंगे, कितने खुश होंगे। आपकी माताजी जो आज परेशान है इस बात को लेकर के कि आप भविष्य में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बच्चा मेहनत कर रहा है कर पाएगा नहीं, उस खुशी को सोचो कि आप जो सफल हो गए हैं तो ये कर पाएंगे। और इसमें कठिन यात्रा है, ऐसे भी नहीं होगा एक बार में आप कहोगे नहीं भैया दिमाग वहीं अटक जाता है। आप ये करो, और जब आप इस प्रोसेस पर पहुंच जाए, 2-3 दिन में पहुंचोगे, 2-3 दिन बाद फिर दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, सिर्फ हमें 6-7 बातें इसमें करनी है, और बस ध्यान से पढ़ना है। पढ़ना तो आप सब जानते हैं, तभी आप ऑनलाइन क्लास में यहाँ आए हैं। लेकिन आपकी जो खराब चीजें उनको दूर कर देंगे, धीरे धीरे दूर होंगी लेकिन हो जाएंगी। ये प्रोसेस सोचना। ओके, अभी इतना टास्क देते हैं, जो समझदार लोग हैं वो समझ गए होंगे, वो फॉलो करेंगे। बाकी इस होमवर्क को लिखना नहीं भूलना। मिलते हैं कल। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। गाइस देख सकते हैं ये भी लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। नोट्स वगैरह मैं साथ ही साथ बना लिया हूँ, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था डच से और यहाँ तक हुआ है। तो चलिए मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।